ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब प्रदेश में होटल, सिनेमा हॉल आदि में क्षमता के 1/3 लोगों को ही बैठने की अनुमति होगी। कई जिलों में नववर्ष पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों पर लगाया गया प्रतिबंध। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के कोविड टीकाकरण के लिए कल से को विन पोर्टल पर शुरू होगा पंजीकरण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत वित्तीय लाभ की 10वीं किस्त जारी करेंगे। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में गिरफ्तार संत कालीचरण को 13 जनवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत पर भेजा गया। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामलों में एक बार फिर से हो रही बढ़ोत्तरी को देखते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि फिलहाल सार्वजनिक स्थान जैसे होटल, सिनेमा हॉल केवल 33% बैठक क्षमता के साथ ही संचालित किए जाएंगे। वहीं सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन के पहले जिला दंडाधिकारी की अनुमति लेना भी जरूरी होगा। यह आदेश नववर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों पर भी लागू होगा। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सभी संभागायुक्त, कलेक्टर और मुख्य चिकित्सा तथा स्वास्थ्य अधिकारियों की बैठक लेकर राज्य में कोविड-19 की तीसरी लहर से निपटने के लिए अभी से ही युद्ध स्तर पर सभी जरूरी तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिलों को उपलब्ध कराए गए सभी चिकित्सकीय उपकरणों, संसाधनों की आगामी जांच 2 दिनों के भीतर करने को कहा। मुख्य सचिव ने कोविड संबंधी व्यवहार जैसे मास्क, सैनिटाइजर के उपयोग सहित सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं राज्य स्तर पर कोविड-19 के प्रबंधन के लिए संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं में एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जो प्रतिदिन 24 घंटे खुला रहेगा। इसी तरह जिला स्तर पर भी कोविड-19 कंट्रोल रूम शुरू करने को कहा गया है। इस बीच विभिन्न जिलों में भी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। जांजगीर, रायगढ़ और कोरबा जिले में नववर्ष के अवसर पर होटलों और सार्वजनिक स्थलों पर कार्यक्रमों के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं धार्मिक स्थलों और हाट बाजारों में भी कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। उधर दुर्ग जिले में जिला प्रशासन ने न्यू ईयर पार्टी की वीडियोग्राफी कराने का आदेश दिया है। इस बीच आईआईटी भिलाई के 6 छात्रों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन सभी छात्रों को क्वारेंटाइन कर दिया गया है। वहीं ओमिक्रॉन वेरिएंट के मद्देनजर राजनांदगांव जिले में दूसरे राज्य से सड़क मार्ग के जरिये छत्तीसगढ़ आने वाले व्यक्तियों की जांच करने के लिए महाराष्ट्र की सीमा से लगे पाटेकोहरा में कोरोना जांच केन्द्र बनाया गया है। गौरतलब है कि प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 150 नए मामले सामने आए। इसी के साथ प्रदेश की पॉजिटिविटी दर बढ़कर 0.61% हो गई है। वर्तमान में करीब 600 मरीजों का प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। 15 से 18 वर्ष आयु के बीच के बच्चों के लिए देश में टीकाकरण 3 जनवरी से शुरू होगा। इस आयु वर्ग के पात्र लाभार्थी कल से को विन पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इन लाभार्थियों के लिए टीकाकरण केन्द्र पर भी पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध होगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत वित्तीय लाभ की 10वीं किस्त जारी करेंगे। 10 करोड़ किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि अंतरित की जाएगी। श्री मोदी 351 कृषक उत्पाद संगठनों को 14 करोड़ रुपए से अधिक का इक्विटी अनुदान भी जारी करेंगे, जिससे 1,24,000 से अधिक किसानों को लाभ पहुंचेगा। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री कृषक उत्पाद संगठनों के साथ वार्तालाप करेंगे और राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल अनुसुईया उइके से राजभवन में कबीरधाम जिले के बैगा आदिवासियों के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर अपनी समस्याओं के संबंध में उन्हें ज्ञापन सौंपा। इस दौरान राज्यपाल ने कबीरधाम जिले के कलेक्टर से दूरभाष पर बात की और बैगा आदिवासियों की समस्याओं के संबंध में चर्चा कर उन्हें दूर करने के निर्देश दिए। इस बीच राज्यपाल ने डुंडलू राम उर्फ सहदेव की समय पूर्व रिहाई की दया याचिका स्वीकृत कर दी है। बंदी पर एक जमीन विवाद के संबंध में एक व्यक्ति की हत्या करने का आरोप था। इसके लिए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। यह बंदी 18 वर्ष से अधिक की सजा काट चुका है।
सुकमा जिले में आज माओवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में कोबरा बटालियन का एक जवान घायल हो गया है। वहीं सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में कुछ माओवादियों के मारे जाने और घायल होने का दावा किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि कोबरा 208 बटालियन के जवान सर्चिंग पर निकले थे। इसी दौरान किस्टाराम थाना क्षेत्र के पालाचमा की पहाड़ियों में माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। दोनों ओर से हुई गोलीबारी में एक जवान घायल हो गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। श्रोताओं, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा आयोजित किए जा रहे प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम की श्रृंखला के तहत आज की कड़ी का प्रश्न पूछने से पहले हम यह बताना चाहेंगे कि श्रोताओं को SMS या ईमेल के जरिए अपने जवाब के साथ अपना नाम एवं पता भेजना भी अनिवार्य है। जिस प्रतिभागी का जवाब बिना नाम अथवा पते के प्राप्त होगा उसके जवाब को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो श्रोताओं, आज का प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा की जा रही वृक्षों की कटाई के खिलाफ आदिवासियों द्वारा किया गया कोई विद्रोह किस वर्ष हुआ था? प्रश्न एक बार फिर ध्यान से सुन लें। अंग्रेजों द्वारा की जा रही वृक्षों की कटाई के खिलाफ आदिवासियों द्वारा किया गया कोई विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? आप अपने जवाब ईमेल अथवा SMS के जरिए भेज सकते हैं। ये जवाब ईमेल ID raipursawl@gmail.com पर अथवा फोन नंबर 9424208182 पर SMS के जरिए भेज सकते हैं। श्रोताओं को सिर्फ SMS या ईमेल के जरिए ही जवाब भेजने हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से नहीं। जिस श्रोता का सबसे पहले सही जवाब प्राप्त होगा उसे विजेता माना जाएगा और उसके नाम की घोषणा कल प्रसारित होने वाले हिंदी प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में की जाएगी। साथ ही उसे प्रादेशिक समाचार एकांश की ओर से डिजिटल प्रमाण पत्र भी जारी किया जाएगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में गिरफ्तार संत कालीचरण को 13 जनवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत पर भेज दिया गया है। संत कालीचरण के जमानत के लिए एक याचिका लगाई गई थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दी। वहीं अब जिला न्यायालय में जमानत याचिका के लिए आवेदन लगाया गया है, जिस पर 3 जनवरी को सुनवाई होगी। गौरतलब है कि महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में संत कालीचरण को रायपुर पुलिस ने कल खजुराहो से गिरफ्तार कर रायपुर कोर्ट में पेश किया था। न्यायालय ने उन्हें कल 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा था। इसके बाद पुलिस ने आज ही आरोपी को न्यायालय में पेश कर दिया। इस बीच संत कालीचरण की आपत्तिजनक टिप्पणी का समर्थन करने के आरोप में खाद्य अधिकारी संजय दुबे को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिलासपुर रेल यार्ड में आज मालगाड़ी का इंजन पटरी से उतर गया, जिससे कुछ गाड़ियों का परिचालन प्रभावित हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह बिलासपुर जोनल स्टेशन के यार्ड में स्थित कटनी मिडिल लाइन में एक मालगाड़ी के इंजन के कुछ पहिए पटरी से उतर गए। इस घटना के कारण आज गेवरा रायपुर पैसेंजर, गेवरा इतवारी एक्सप्रेस, इतवारी बिलासपुर एक्सप्रेस, डोंगरगढ़ बिलासपुर एक्सप्रेस और बिलासपुर इंदौर एक्सप्रेस का परिचालन प्रभावित रहा। वहीं गेवरा रायपुर गेवरा पैसेंजर और गोंदिया झारसुगड़ा पैसेंजर रद्द रही। इसी प्रकार झारसुगड़ा गोंदिया पैसेंजर कल रद्द रहेगी। नए वर्ष से प्रदेश के स्कूलों में कक्षा 8वीं तक के बच्चों में भाषा और गणितीय कौशल बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 100 दिनों तक चलने वाले इस अभियान के तहत कक्षा 8वीं तक के बच्चों को दक्ष बनाया जाएगा। इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य डाइट और जिला मिशन समन्वयक समग्र शिक्षा को निर्देश जारी कर 14 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान के लिए भाषा और गणित की गतिविधियां सुझाई गई हैं। इन बिंदुओं को स्थानीय स्तर पर कैसे सिखाया जाना है, इसके लिए सभी जिले और विकासखंड अपने स्तर पर भाषा तथा गणित संबंधी प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी की सामग्री तैयार करेंगे। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में एक बार फिर उत्तर से ठंडी हवाओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है, जिससे ठंड महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के न्यूनतम तापमान में अगले 3 दिनों में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना है, जिसके कारण ठंड में और बढ़ोतरी हो सकती है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में।
राज्यपाल अनुसुईया उइके कल रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय कृषि शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप छत्तीसगढ़ कृषि शिक्षा प्रणाली पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ करेंगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर में छत्तीसगढ़ के दिव्यांग पर्वतारोही और पैरा एथलेटिक्स चित्रसेन साहू को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 12,60,000 रूपये की सहायता राशि का चेक प्रदान किया। स्वास्थ्य विभाग ने कोरिया जिले के जनकपुर में सिजेरियन प्रसव सुविधा की शुरूआत की है। छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत क्वालिटी मॉनिटर्स के इम्पैनलमेंट के लिए 18 जनवरी तक आवेदन आमंत्रित किया है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कोंडागांव जिले में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और उनके परिजनों को सम्मानित किया गया। सुकमा जिले में कोबरा बटालियन के एक जवान ने आत्महत्या कर ली है। नागालैंड निवासी यह जवान बुरकापाल कैंप में तैनात था। ग्रामीण आदिवासी युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कोरिया जिले के कोटाडोल में आयोजित रोजगार मेले में पंजीयन और भर्ती की प्रक्रिया जारी है। और कबीरधाम पुलिस ने 13 बंधक मजदूरों को महाराष्ट्र के सोलापुर जिले से सकुशल वापस लाने में सफलता हासिल की है। इनमें कबीरधाम जिले के 10 और मध्यप्रदेश के 3 मजदूर शामिल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब प्रदेश में होटल, सिनेमा हॉल आदि में क्षमता के 1/3 लोगों को ही बैठने की अनुमति होगी। कई जिलों में नववर्ष पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों पर लगाया गया प्रतिबंध। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के कोविड टीकाकरण के लिए कल से को विन पोर्टल पर शुरू होगा पंजीकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत वित्तीय लाभ की 10वीं किस्त जारी करेंगे। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में गिरफ्तार संत कालीचरण को 13 जनवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत पर भेजा गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।